सदियों पुरानी बात है। अफ्रीका के दक्षिण असमूल नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा निर्दयी था और उसके राज्य में कोधी नाम का एक दार्शनिक संत रहा करता था। पर राजा ने कभी उस संत को वह आदर नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। अलबत्ता उनके उपदेशों को प्रजा बड़े ध्यान से सुनती और यह सब होते हुए भी कोधी ने राजा के व्यवहार की कभी परवाह नहीं की। वे तो बस दीन दुखियों की सेवा में लगे रहते। कोधी को अपनी पहली पत्नी से जब तीसरी संतान हुई तो उन्होंने बालोप प्रथा के अनुसार बच्चे का पूरा मुंडन संस्कार नहीं करवाया। सिर के चारों तरफ बालों का एक गुच्छा छुड़वा दिया। लोगों ने इस अजीब रवैये को लेकर उनसे पूछा कि उन्होंने बालों के ये गुच्छे क्यों छुड़वा दिए। उन्होंने संत भाव से इसका जवाब दिया कि सिर के चारों तरफ छोड़े गए बालों के गुच्छे 4 बड़े सच हैं जिनके बारे में मैं और मेरी पत्नी के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि बार बार पूछते रहे कि आखिर ये सच है क्या, लेकिन गंभीर कोधी ने बड़े धैर्य से उनकी जिज्ञासा को यह कहकर शांत कर दिया कि किस समय आने पर सच अपने आप उन पर प्रकट हो जाएगा। उड़ते उड़ते इस बात की खबर राजा के पास पहुंची। राजा ने राजगुरु को कोधी के पास भेजा। पता लगा आखिर ये मामला क्या है, ये 4 सच क्या बला है। लेकिन राजा की कोशिश बेकार हुई। कोधी ने राजगुरु को भी वही उत्तर दिया जो उन्होंने पूरे दूसरे 2 लोगों को दिया था। राजा को कोधी का व्यवहार नागवार गुजरा। एक दिन कोधी अपने गांव से बाहर गए। राजा ने कोधी को पत्नी को महल में आने का बुलावा दिया। उसने बालों के 4 गुच्छों का राज जानना चाहा। कोधी की पत्नी ने पहले तो राज बताने में आनाकानी की, फिर राजा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूली न समाई। उसने बालों के 4 गुच्छों का सच उगल दिया। राजा न किसी का मित्र बन सकता है न रक्षक। अपनी दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र आपकी दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र आपका हितैषी कम शत्रु अधिक है। आदमी को अपनी पत्नी से प्रेम जरूर करना चाहिए, पर उसे हमराज नहीं बनाना चाहिए। दुनिया में बुजुर्गों की सख्त ज़रूरत है। राजा ने जैसे ही पहला सच सुना वह तिलमिला उठा। किसी तरह खुद को काबू में रखकर उसने कोधी की पत्नी को विदा किया। कोधी की पत्नी के जाते ही उसने मंत्री को बुलावा भेजा और हुक्म सुनाया कि कोधी जैसे ही घर वापस आए उसे फौरन बंदी बना लिया जाए। उसे भरे दरबार में मृत्युदंड का भागी बनना होगा। रात भर राजा को नींद नहीं आई। उसका बस चलता तो वह कोधी को तुरंत मार मौत के घाट उतार देता। इतना बड़ा अपमान! राजा जो प्रजा का पिता होता है, उसके सुख दुख का ख्याल रखने वाला होता है, उसके लिए ऐसी बात! पूरी रात करवटें बदलते बीत गईं। सुबह होते ही मंत्री ने कोधी के बंदी बनाए जाने की खबर राजा को सुना दी। सूचना पाकर राजा के दिल में ठंडक पहुंची। रातों रात खबर आग की तरह गांव में फैल गई। राजा ने कोधी को बालों के 4 गुच्छों का सच न बताने के एवज में बंदी बना लिया है और उन्हें मृत्युदंड सुनाया जाएगा। वह दिन आया जब भरे दरबार में कोधी को फांसी दी जाने वाली थी। लोग बहुत दुखी हुए। वे गांव के बुजुर्गों के पास पहुँचे। उन्होंने मिन्नतें की कि वे राजा के पास चलें, उनसे प्रार्थना करें कि कोधी जैसे समाज सेवक संत के लिए उनका यह फैसला ठीक नहीं। बुजुर्गों का दल राज दरबार पहुंचा। उन्होंने राजा से प्रजा के लिए की गई कोधी की सेवाओं का हवाला देकर क्षमा देने की विनती की। राजा दुविधा में पड़ गया, अब क्या करे। फैसला तो उसने दे दिया। तभी अचानक कोधी की दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र छाती कूटता हुआ राजा के सामने पहुंचा और चीख चीख कर शिकायत करने लगा। कोधी ने
मरने से पहले नियम के मुताबिक किया जाने वाला वसीयतनामा नहीं लिखा है, वह उसकी जायदाद का असली हकदार है। अगर कौंधी ने वसीयतनामा नहीं किया तो उसका हक मारा जाएगा। फांसी देने से पहले कौंधी को कागज़ कलम दी जाए ताकि वह वसीयतनामा लिख सके। वह कौंधी की पहली पत्नी से हुआ पुत्र, जिसके सिर पर कौंधी ने सच के प्रतीक बालों के 4 गुच्छे रखवाए थे, राजा के सामने घुटनों के बल बैठ अपने पिता के प्राणों की भीख मांग रहा था। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। राजा ने कौंधी को वसीयतनामा लिखने के लिए कागज़ कलम दिए जाने का हुक्म दिया। कौंधी ने शांत भाव से वसीयतनामा लिख दिया। उसकी मौत के बाद उसकी सारी जायदाद का हकदार उसकी दूसरी पत्नी से हुआ पुत्र होगा। वसीयतनामा जैसे ही पूरा हुआ, वह पुत्र उसे लेकर चुपचाप एक कोने में जा खड़ा हुआ। समय हो गया। जल्लाद जैसे ही उन्हें पकड़कर फांसी के फंदे के सामने गए, कौंधी ने उन्हें ठहरने को कहा। फिर गंभीर स्वर में राजा से बोले, मैं मौत से नहीं डरता राजन, पर क्या आपने अब तक मेरे चारों सच्चों को सच्चाई महसूस की? एक राजा ना तो किसी का मित्र बन सकता है और ना ही रक्षक। ये सच गलत कहाँ है? आपने मेरी पत्नी से राज तो जान लिया, किंतु अपनी बुराई सुनकर आग बबूला हो गए। संयम खोकर मुझे फांसी की सजा दे डाली। इस तरह आप ना मित्रता की लाज रखे सके और ना ही अपने आप पर काबू। दूसरा सच भी साबित होता है। मेरी दूसरी पत्नी से हुए पुत्र की मौत मेरी मौत का दुख नहीं हुआ, उसे तो वसीयतनामा की चिंता ने पागल कर दिया। देख लीजिए, वसीयतनामा मिलते ही वे शांत हो गया है। तीसरा सच, पत्नी को कभी हमराज नहीं बनाना चाहिए। मेरी पत्नी को ये राज हजम नहीं हुआ। कितनी आसानी से उसने आपको बता दिया कि मेरे लिए मौत का कारण पैदा कर दिया। चौथा सच है, बुजुर्गों की ज़रूरत। बुजुर्गों ने जब मेरे काम और सेवाओं की जानकारी आपको दी, आपकी गलती की और इशारा किया, तो आप गुस्से में लिए गए अपने फैसले पर मन ही मन दुखी हुए ना। अब भले ही आप अपनी गलती को सबके सामने स्वीकार न करें। संत कौंधी की बात खत्म होते ही राजा एकाएक अपने सिंहासन से उठा और दौड़कर कौंधी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कौंधी से बार बार क्षमा मांगी कि वे उसे राज्य में महागुरु का पद ग्रहण करके जनहित में उसका मार्गदर्शन करें। कौंधी ने राजा के प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकराते हुए कहा, राजगद्दी पर बैठने वाला संत सेवक नहीं रह पाता। राजगद्दी पर बैठने वाला संत सेवक नहीं रह पाता। मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं रहने दें। कहते हैं तब से असमूल नाम का राजा जनसेवक बन गया।